अव्यक्तोपनिषद की बात मैंने एक बार कही थी संभवतः पाठ में। भगवान कारणोपाधिक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से हिरण्यगर्भ प्रथम व्यक्त महत्त्व में तादात्म्यपन्न पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। हिरण्यगर्भ की उनको इतना बोध था कि मैं प्रथम पुरुष हूँ व्यक्त, मेरी अभिव्यक्ति किसी अव्यक्त से हुई है, लेकिन जिसने मुझे व्यक्त किया वह मुझसे काम क्या लेना चाहता है इसका मुझे अता पता नहीं। उसने प्रार्थना की जो मेरा उद्गम स्थान है, जिससे मेरी अभिव्यक्ति हुई है, उसे नमस्कार है, वह मुझे बताए कि मुझे काम क्या करना है। भगवान ने आकाशवाणी की, तुझे यही काम करना है कि तेरे अतिरिक्त संभावित व्यक्त जो तुझ में समाहित है उन सबको एक एक करके व्यक्त करते जाओ, सृष्टि बनाओ। न शक्नोमि, ना ऐसी क्षमता मुझ में नहीं है, आपकी आज्ञा का मैं पालन कर सकूं ऐसी क्षमता नहीं है। मैं देख सकूं कि मुझ में अहम तत्व, पंच तन्मात्राएँ, पंचभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, स्थावर जंगम प्राणी, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड मैं अपने में देख सकूं, फिर उनको क्रम से व्यक्त कर सकूं, ऐसी क्षमता मुझ में नहीं है। कोई साधन बताइए। उन्होंने कहा, मुझे अव्यक्तोपाधिक चिद्धातु सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की धारणा अग्नि रूप से कर। तू महत्त्व में तादात्म्यपन्न, समष्टि बुद्धि में तादात्म्यपन्न जो हिरण्यगर्भ है उसकी मुझ में आहुति डाल दे। धारणा कर कि तू हवनीय सामग्री है और मैं अग्नि हूँ। तो होगा क्या? तब वो क्षमता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अव्यक्त भावापन्न तुम हो जाओगे। कार्योपाधिक होने पर भी कारणोपाधिक सिद्धांत में तादात्म्यपत्ति हो जाएगी। आगे का सारा प्रकल्प तुम्हें दिखाई पड़ेगा, करने में समर्थ हो जाओगे। अव्यक्तोपनिषद। तो हम तो संकेत में सारे ब्रह्मांड की रिद्धि सिद्धि श्रोताओं को पकड़ाते रहते हैं। कोई पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है, न पकड़े तो भी सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? ये जो शब्द प्रवाह है ना, क्या करता है? ये विलुप्त नहीं होता। मीमांसकों के यहाँ शब्द गुण होगा या द्रव्य? शब्द तन्मात्र जब हम कहेंगे, वेदांतियों के यहाँ अपंचीकृत आकाश जो है शब्द तन्मात्र है, वहाँ शब्द गुण है या द्रव्य? द्रव्य है, गुण नहीं है। लोटा को खटखटाने से शब्द आएगा, ये गुण है। अपंचीकृत आकाश को शब्द तन्मात्रा कहते हो, शब्द तो गुण है। सत्व रजस तमस को गुण कहते, गुण तो कहते वो तो है द्रव्य। हाँ, इसीलिए शब्द नित्य किस दृष्टि से होगा? पहले बात है कि पूर्व मीमांसकों के यहाँ भी शब्द जो कहेंगे गुण कोटि का होगा या द्रव्य कोटि का? शब्द तन्मात्रा वेदांतियों के यहाँ अपंचीकृत आकाश को क्या कहेंगे? शब्द वहाँ पर गुण होगा या द्रव्य? द्रव्य है। वहाँ गुण तो गुण नहीं है, वहाँ द्रव्य है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण है या द्रव्य? नाम है, गुण है, द्रव्य। गुण क्यों है? निबंधक सामग्री रस्सी। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहीनम अव्ययम। वहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को गुण कहते हैं। गुण नहीं, गुण माने रस्सी, निबंधक, अज्ञ प्राणियों को बांधने वाले। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनोमयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। तो मैंने क्या संकेत किया? मैंने यह संकेत किया कि शब्द जो होता है
अगर धन मान के लिए कोई शब्द ना बोला जाए, इसीलिए कभी भी कथावाचक या प्रवचन करने वाले को धन मान के लिए एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ सरीखा हो जाता है। वो शब्द फिर आकाश गंगा में गूंजते रहते हैं, किसी न किसी पात्र को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम लोगों का बोला हुआ कभी निरर्थक नहीं जाता। क्या हमने कई बार बताया होगा, यहाँ कई बार में 2-4 बार 27 साल में बताया होगा। जब मैं वृंदावन गया, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैमिषारण्य, कई घाटियों में, 100 घाटियों में, कभी कहीं 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 2 दिन, कहीं 10 साल, ऐसे रुकते रुकते वृंदावन पहुंचा। पूज्य उड़ियाबाजी महाराज के आश्रम में सगुण निर्गुण का चिंतन करूं, वहाँ के परमाणु चिंतन नहीं न होने दे। मैं 14-14 घंटा नहीं, 18-18 घंटा नित्य निर्गुण का चिंतन करने वाला, लेकिन वृंदावन के परमाणु 1 सेकंड भी चिंतन न होने दे, फेंक दे, धक्का दे। हमने हठ योग शुरू किया, धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट, 6 महीने तक वहाँ के परमाणुओं से संघर्ष चलता रहा। फिर वो क्षमता आई कि हम 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जितने घंटे चाहें निर्गुण का चिंतन कर सकते। बात क्या थी, वहाँ किसी ने वर्षों से निर्गुण का चिंतन ही नहीं किया था, इसलिए वहाँ के परमाणु निर्गुण के अनुकूल नहीं थे। जब यहाँ आया, पूज्यपाद जी ने पत्र लिखवा के बुलवाया कि मैं अस्वस्थ हूँ, दर्शन करने आ जाओ, मिलने आ जाओ। तो कोई शंकराचार्य बनने के लिए नहीं आया था, मैं उनका विद्यार्थी था, 5 साल मैंने पढ़ा था, वो जगत गुरु जी के पद पर थे। इस दृष्टि से आया और घेर घार कर मुझे शंकराचार्य साहब का दिन बना दिया गया। सच्ची बात तो यही। यहाँ पर इस बाग में घूम रहा था, घूमने योग्य बाग नहीं था उस समय, गोखरू के कांटे। अब हवा ने फिर वो पूर्ववत कर दिया। लेकिन यहाँ न सगुण का चिंतन हो न निर्गुण का। तो हमने समझ लिया कि इस मठ में किसी ने वर्षों से सगुण निर्गुण का चिंतन ही नहीं किया है। व्यक्ति मार देते हैं परमाणुओं को, समझ गए। फिर यहाँ संघर्ष किया परमाणुओं से, 6 महीने संघर्ष करने के बाद अब ये स्थिति है, जितने घंटे सगुण का, जितने चाहे निर्गुण का, जितना दार्शनिक पक्ष। तो परमाणुओं के द्वारा वातावरण बनाना पड़ता है। आकाश गंगा में दिव्य शब्दों को डाल दीजिए। श्मशान में जो बुरे संस्कार होते हैं ना, भूत प्रेत आदि के, तनिक भी मलिन व्यक्ति उधर से निकलेगा तो जाके दबोच दे। ऐसे देवालय आदि में या दिव्य आश्रम संस्थान में महापुरुषों के जो दिव्य चिंतन होते हैं, वो परमाणु आकाश गंगा में मरड़ाते रहते हैं, वो साधक को पकड़ लेते हैं। क्या? इसलिए वातावरण बनाना पड़ता है। वर्षों रहकर जहाँ भी हम जाते हैं, सनातन शास्त्र सम्मत शासन तंत्र के परमाणु बनाया है। बाहर से काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब एक दिन कहा था ना, अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शायद कहा था, अब लगा कि परमाणु ऐसे पुष्ट हो गए हैं पूरे भारत के, तब हमने घोषणा कर दी कि शासन के शोधन का प्रकल्प व्यावहारिक धरातल पर चलेगा। तो हमने क्या बताया, दिव्य शब्दों को आकाश गंगा में छोड़ते रहना चाहिए। कल कुशल व्यक्ति को सुनना भी चाहिए। क्या होता, सुना हुआ अंदर पहुंच गया ना, वो बोरिंग करता 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 अपना काम कर देगा। ध्यान गया। मिट्टी को खोदते चलिए। हाँ ठीक है, तुम बोल रहे हो, ठीक है, समय हो गया, प्रवचन का समय हो गया। देखो लाइट भी चली गई तुम्हारे हुंकार से। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया, परमाणु बनाने पड़ते हैं।
क्या अनुकूल परमाणु बनाने पड़ते हैं। वो परमाणु क्या करते हैं, अधिकारियों के चित्त में जाकर झकझोर करके भाव व्यक्त कर देते हैं। एक उदाहरण देकर प्रवचन को विराम देता हूँ। जिन दिनों विवेकानंद जी की प्रसिद्धि नरेंद्र बाबू के रूप में थी, लगभग अंग्रेजी कट जैसा बाल रखते थे। हाँ, प्रकाश आएगा, प्रकाश आ गया, डरो मत। वो गए, एक महात्मा को उन्होंने कहा, देश गुलाम है और आप जो हैं माला जपते हैं, समाधि लगाते हैं। तो इस बच्चे को अंधकार पसंद नहीं है, गर्मी लगती होगी, बस इसको बाहर ले जाओ बच्चों, इधर उधर। नारायण। महात्मा ने क्या कहा मालूम है, उन दिनों ये प्रचार तंत्र नहीं था, नरेंद्र बाबू का कोई प्रचार भी नहीं था। ए नरेंद्र, जिसके चलाने पर तुम चलते हो, जिसके संकल्प से नाचते हो, उसी को लाना देते हो। हम लोग वन में रहकर, पर्वत में रहकर राष्ट्र के हित का चिंतन करते हैं। वो चिंतन तुम जैसे व्यक्ति को यंत्र बना के चलाता है। आज क्या नर नारायण भगवान तप नहीं कर रहे? आगे जो राजा होंगे कलयुग बीतने पर, वो अभी हैं या नहीं, या जन्म लेंगे? भागवत पर अभी हैं या नहीं, तप कर रहे या नहीं? उनके तप से हम जैसे व्यक्ति जो मैदान में हैं या हिमालय में भी रहे हैं, उनके संकल्प से हम लोग मैदान में कूद पड़ते हैं। क्या इसी प्रकार से उत्तम शब्द, दार्शनिक तथ्य करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति न भी समझें तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कोई आप ही थोड़े यहाँ सोता है, हनुमान जी सोता है, सप्तर्षि सोता है, वो तो आशीर्वाद देंगे ही। और आपके हृदय में भी जो शब्द जाएगा ना, समय आने पर क्या करेगा, अपना प्रभाव डाल देगा। इसीलिए दिव्य शब्दों के द्वारा दिव्य वातावरण बनाना चाहिए। परसों संभवत हमने कहा, हम बचपन से कष्ट सहते रहे, अपनी शैली में अपने स्तर से बोलते रहे, विद्यार्थी जीवन में भी इधर उधर की बात, चुटकुले, चटनी, ये सब कुछ नहीं। न धन मिला, न मान मिला, न धन की इच्छा, न मान की इच्छा। मठ आदि चलाने के लिए तो धन चाहिए, बिल्कुल निर्गुण जैसा। सबने कहा कि शैली में नहीं, कुछ दाई माई भी समझ सकें, मजदूर भी समझ सकें, ऐसी भाषा में बोलिए तो किसी को उपेक्षा नहीं, वो भी बोलना मैं जानता हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि धैर्य का फल मिला। क्या मिला? कल ही हमको सुरेश जी बता रहे थे, 23 साल से कितने युवक सुनते, किस साल से किस साल? 20 से 23 से 44 तक के युवक पूरे विश्व में कितने होंगे? 50? 50% मान टोटली कितना? 1.5 करोड़ युवक विश्व में 23 साल से इतने साल तक के भाषा समझते हैं, उस स्तर से चिंतन करते हैं, विश्व निर्माण की भावना से भावित हो गया या नहीं? युवकों में बहुत बड़ी क्रांति आई, जो मुझको शरीर से भी नहीं जानते। जहाँ मैं जाता हूँ विचार गोष्ठी में युवक ऐसे दृढ़ प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर दे पाना दूसरों के लिए भी कठिन। इसका मतलब युवकों में वो क्रांति आ गई कि अगर हम अपना स्तर नाचने गाने सबका महत्व है, लेकिन अगर हम भी अगर उसी में ढल जाते तो आज 1.5 करोड़ युवकों पर कैसे प्रभाव पड़ता पूरे विश्व में, अमेरिका में या और जगह। इसलिए हमने कहा यह भागवत इत्यादि का ज्ञान विज्ञान लुप्त न हो, अतः जिस स्तर से जिस अध्याय में जो तथ्य प्रकाशित किया गया है उसको यथावत प्रकाशित करना चाहिए। ध्यान गया? अब ये कथावाचकों के तो बस की बात नहीं, न उनके पास समय न परंपरा से अध्ययन।
एक एक श्लोक के भाव को खोल सके। भागवत को लगाने के लिए गुरु ग्रंथ गोविंद का अनुग्रह तो चाहिए, लेकिन आस्तिक नास्तिक सब दर्शन व्याकरण सदा हो। क्या सामान्य ढंग से भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, हाँ बहुत ऊंची बात है। काशी नरेश यहाँ आके रुके थे, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने पंडित प्रवर द्राविड़ जी को कहा, गुरुजी आप सब शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं, राजराजेश्वर शास्त्री जी से, आपके मुखारविंद से मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 1 साल का समय चाहिए। कितने ऊंचे विद्वान, सरस्वती का अवतार माने जाते थे। श्रीधरी टीका सहित 1 साल इतने बड़े विद्वान ने अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने कहा अब कुछ कुछ भागवत कह सकता हूँ। इसलिए हमने कहा जो प्रसंग आता है उसको यथावत व्यक्त करते रहना चाहिए। एक तो भगवान सुखदेव जी प्रसन्न होते हैं, जिनकी कृति है वो वेदव्यास जी आशीर्वाद देते हैं, सप्तर्षि इत्यादि प्रबंधित होते हैं। श्रोता सुनते 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 अपना स्तर भी उन्नत कर लेते हैं। हर हर महादेव।